चलो बच्चों देखो, मेंसुरेशन में एक चैप्टर है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम। उससे भी क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा, उस तरह किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसमें। तो हम आज देखते हैं ट्रेपेजियम को क्या प्रॉपर्टीज है। ये ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज इसको बोला जाता है। और ये होता कैसा है, समलंब हो गया ये। अब देखो ये कैसा होता है कि ये दो पैरेलल साइड मान लिया जाए और इस तरह से यदि हम मिला दिए तो इस शेप का ये होता है ट्रेपेजियम। इसमें क्या है खासियत कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब मान लीजिए तो इस टाइप का भी कोई शेप आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम। मान लिया जाए ऐसा भी शेप हो जाए तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये सारा ट्रेपेजियम है। बस इसमें होता क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का पैरेलल। इसका मेन प्रॉपर्टीज यही है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का पैरेलल। जैसे यहाँ ये दोनों पैरेलल है, यहाँ ये दोनों पैरेलल है, तो ये होता है ट्रेपेजियम। और इसका जब भी एरिया निकालना होगा तो एरिया के लिए हमें इसकी आवश्यकता दोनों की है। इसके अलावा क्या है, यहां से यहां तक का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस मिल जाए और ये लंबाई मिल जाए तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला इसका यही होता है, हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, जिसको हम h बोलते हैं, h, और फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन दोनों का सम। सम मतलब क्या हो गया, जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का योग। और यहां पे क्या है, ये जो हाइट है इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। बस ये फॉर्मूला है। अब देखो जैसे कि कोई मैंने सवाल लिया, अब सवाल लो, मान लिया जाए कि इसकी लंबाई दे दिया तुमको 22 मीटर दे दिया। पता चला इसकी लंबाई दे दिया 38, और पता चला ये दोनों आपस में बराबर है और इसकी जो है लंबाई दे दिया 17 मीटर। अब बोले कि भाई इसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया के लिए सिंपल फॉर्मूला है, हमने बोल दिया तुमको, h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो पहले तो h में निकालना पड़ेगा भाई। ये h तो है नहीं हमारे पास, ये h है नहीं, तो h नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 22। तो ये भी 22 होगा कि नहीं, यदि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया 22। अब देखो ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों जब बराबर ही है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो अब देखो पूरा था 38, बीच में कितना ले लिया 22, तो 38 में यदि तुम 22 को माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, बचा कितना, तो हमारे पास बचा 6, 16 में क्या हो जाएगा, ये 8, ये 8। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये जब परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में यदि बेस मिल जाए और h कर्व मिल जाए तो क्या लंब नहीं निकल सकता है। इसको निकालेंगे कैसे भाई, इसकी लंबाई, यहां पर हम कर्व का स्क्वायर में बेस का स्क्वायर यदि माइनस करके अंडर रूट कर दे तो ये तो निकल ही जाएगा, ये तो तुमको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये h कितना है हमारा, यहाँ पर ये कर्व कितना है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दिया, और तुमको पता है 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसका होता है 64। तो अब दोनों को यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा, 225 का स्क्वायर तुमको पता है कितना है, 15, यानी कि ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, 15। बस बिठा दो, अब तो तुमको पता चल गया हाइट कितना हो गया 15 और ये है 22 और ये पूरा कितना दिया है 38। दोनों को ऐड करो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से। अब दोनों को जब ऐड करोगे 8 को 10 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दो इसको 30 से, तो कितना आंसर हमारा हो जाएगा 450।
मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था समलंब चतुर्भुज। चलो अब हम समलंब चतुर्भुज के बारे में जान लिए। अब हम देखते हैं सर्कल का हालत क्या है। अब देखो सर्कल का हालत देखो। सर्कल जिसको हम बोलते क्या है, वृत्त। वृत्त में क्या है, ये यहां से यहां तक रेडियस होता है, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ये रेडियस है। तो इसका यदि तुम्हें दो चीज जानना है, एक सरकमफेरेंस जानना है जिसको पी भी बोलते हैं, और एक एरिया। तो पी यदि निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 पाई। इसके लिए भाई पाई आर स्क्वायर होता है, ये तुम्हें पता है। अब मान लिया जाए तुमको कभी ये दे दे पी दे दे और कहे एरिया निकालना है, पी दे दे कहे एरिया निकालना है। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई सर्कल है, अब इसका सरकमफेरेंस तुमको दे दिया, मान लिया जाए 114 दे दिया, सरकमफेरेंस कितना दे दिया 114, और कहे तुमको अब एरिया निकालो, तब तुम कैसे निकालोगे। अब देखो 2 पाई आर में दिया हुआ है, कितना दिया है 114, यानी 2 पाई आर में पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होगा, बराबर दे दिया 114। अब देखो बस को 7 बार में कर देते हो, तो अब तुम यहां देखो 2 इंटू आर, 2r हुआ अपॉन 7 इक्वल टू 7। तो r का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 2r इक्वल टू 7 इंटू 7 49। r कितना हो गया 49 अपॉन 2 हमारा r हो गया। अब तुमको निकालना है एरिया, तो यहां पर क्या करोगे 22/7, और r तुमको अभी निकल गया है 49/2 इंटू 49/2। यहां से तुम निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, 11 7 जा 11 इंटू 49 7 जा कितना होता है 343। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई देख लो, 3 होगा, 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 हो गया। हमारा आंसर यही हो गया। इस टाइप से सर्कल से हो गया तुम्हारा। अब सर्कल के बाद अभी तो हम प्लान फिगर बना रहे हैं, 2D फिगर बना रहे हैं, अभी हम 3D पे भी आएंगे धीरे धीरे। तो इसको तुमने समझ लिया, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तुम आ जाओ थोड़ा सा अब तुम आ जाओ स्फेयर। अब स्फेयर क्या है, तुमको पता है स्फेयर क्या होता है, फुटबॉल तुम देखे ही हो, ये हो गया स्फेयर। अब स्फेयर तुम इमेजिन करो, अंदर में गोले में एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से हर सरफेस पे डिस्टेंस क्या होगा, इमेजिन करो तुम, ठीक बीच में फुटबॉल में कोई एक पॉइंट हो, तो जिस सरफेस को हम टच करेंगे वही क्या हो जाएगा उसका रेडियस, यानी ये जहां भी जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा रेडियस। अब स्फेयर में क्या क्या फॉर्मूला है, स्फेयर में तुम्हें जानना है क्या, तो एक तो जानना है एरिया, और दूसरा क्या वॉल्यूम। एरिया इसका को 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर। ये दो फॉर्मूला तुम्हारा स्फेयर का है। अब स्फेयर में मान लीजिए ये स्फेयर है तुम्हारा, अब ये स्फेयर कैसे बना होगा, स्फेयर में क्या होगा कि एक ये ऊपर का यदि हटा दें हम, तो ये देखो आधा हो गया, यदि आधा हो जाए, ये आधा है और ऊपर एक आधा है, यानी कि दो हेमिस्फेयर को मिला दिया जाए तो बन जाएगा क्या स्फेयर। अब तुम क्रिकेट का बॉल देखते हो, बीच में क्या होता है सीम होता है, जोड़ा हुआ रहता है, तो दो हेमिस्फेयर को मिला करके उसको बॉल बनाया। तो अब ये यदि मान लिया जाए हेमिस्फेयर हो गया, अब ये अर्धगोला हो गया, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से इसको टच करेगा, ये डिस्टेंस ये सब क्या कहलाएगा आर कहलाएगा। अब ये हेमिस्फेयर यदि हो गया, ये था स्फेयर, अब क्या हो गया हेमिस्फेयर, अर्धगोला इसको बोलते हैं। हेमिस्फेयर को क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फेयर को हम बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला मतलब गोला का आधा,
जब ये अर्धगोला हो जाएगा तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का एरिया क्या हो जाएगा, जब पूरा का है 4 पाई स्क्वायर तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अब पूरा का वॉल्यूम इतना तो आधा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे 2/3 पाई r क्यूब। अब हमें ये हमारा गोला और अर्धगोला दोनों क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सिलेंडर। अब ये देखो ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर में तुम क्या देख रहे हो, सिलेंडर में यही देख रहे हो कि जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। सिलेंडर ऐसा ही है तो जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, यदि सेम बेस, सेम टाइप का बेस, कोई डिस्टेंस नहीं, तो इसको हम ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, एक्चुअल में प्रिज्म बोलेंगे। प्रिज्म का खासियत क्या होता है, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। जैसे मान लिया जाए, अब देखो ये हमने बनाया, इसका हालत क्या देख रहे हो, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर। तो ये भी क्या है हमारा प्रिज्म, जिसको हम क्यूबॉइड बोल रहे हैं, क्यूबॉइड बोलो या क्यूब बोलो। तो ये चीज यदि हम तुमको पढ़ाएंगे तो ये क्या है, एक प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, उस प्रिज्म का क्या नाम है, उस प्रिज्म का नाम है सिलेंडर। सिलेंडर तुम देखते हो घरों में रहता है, हर जगह रहता है, सिलेंड्रिकल शेप का कई चीज रहता है। तो पेपर में तार को भी सिलेंडर बोलना है हमें, क्वेश्चन यदि तार से आ जाए, वायर से आ जाए, तो वो सब भी सिलेंडर में काउंट होगा। ठीक है, तो सिलेंडर में क्या क्या चीज फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूला तो एक यही होगा कि भाई इसका सरफेस एरिया। अब देखो सिलेंडर कैसे बनता है कि ये भी एक सिलेंडर है, देखो अब इसका एरिया देखो कैसा है। इसका जब तुम एरिया देखोगे तो एरिया इसका ऊपर का कैसा है, बिल्कुल कर्व्ड है, वक्र पृष्ठ है। तो इसका यदि एरिया सिर्फ निकालना पड़ेगा, ये बाहर का लेना पड़ेगा। मान लिया जाए इसको एरिया कहीं निकालने के लिए ये हो जाएगा। अब तुमको बोले इसका एरिया निकालो, तो इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है, ये जो कर्व सरफेस है ये भी है, और प्लस ऊपर में क्या है, फ्लैट सरफेस है दो। तो इसमें दो प्रकार का एरिया है, एक तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन रहा है जिसको क्या हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम देख लो, इसका होगा 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r इंटू h। चूंकि कर्व सरफेस ये कैसे बना, ये बना किसी रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल का ये जो पोर्शन हो गया वो 2 पाई r हो गया और हाइट इसका क्या हो गया h हो गया। अब तुम देखो दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो पृष्ठ इसका एक भी नहीं छोड़ना है, एक तो ये हो गया वक्र पृष्ठ और ये दोनों, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 सर्कल का एरिया, 2 सर्कल का एरिया का एरिया, ये तो जुड़ेगा कि नहीं। अब देखो कर्व सरफेस और ये एरिया हो गया 2 पाई r h और प्लस 2 सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, तो 2 सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अब तुम देखो 2 पाई r यदि कॉमन ले लेते हो तो हमारा बचता क्या है इसमें h, और इसमें क्या बचा, इसका एक r ले लिया तो एक r बचा हो, यानी ये क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, ये इसका हो गया टोटल सरफेस। दो फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया सिलेंडर का। अब जो है इससे और क्या फॉर्मूला है, अब इसमें एक फॉर्मूला है कि भाई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम तो तुमको पता ही है क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम में भाई होगा बेस एरिया को यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, बेस का एरिया इनटू हाइट। अब देखो ये सिलेंडर है तो बेस कैसा है, इसका सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और ये इसका जो हाइट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन गया पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h हो गया। तो ये वॉल्यूम हो गया। चलो ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, और जो कुछ भी होगा हम सवाल से कराएंगे। अब तुम आ जाओ कौन,
कौन मतलब क्या हो गया, शंकु। शंकु देखे ही हो, कौन घर में बहुत सारा है चीज कॉनिकल शेप में, बर्थडे केक हो गया, आइसक्रीम वाला कॉनिकल ऐसे कोई शेप होता है, उसमें ऐसे ऐसे बर्तन बना के आइसक्रीम दे देते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा कौन है। अब इस कौन को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। इसका भी सरफेस देख रहे हो वक्र होता है, तो यहाँ भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें जानना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया तो हमें जानना ही पड़ेगा। और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया देखो, हमने कौन यदि बनाया, ये कौन बनाया, अब इस कौन में क्या देख रहे हो तुम, ये तो क्या डायमीटर हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये आर हो गया। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्लैंटी है थोड़ा, इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्लैंट हाइट। इसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो यदि तुमको इसका कहे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो इसको तुम पाई आर एल, इस तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, बस कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें भी देखो टोटल सरफेस एरिया भी हमें मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो तुमको पता है एक सरफेस इसका बचा हुआ है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो कर्व सरफेस तो हमने नहीं लिया, लेकिन ये सरफेस तो हमने लिया नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, जो हमने कर्व सरफेस एरिया लिया और प्लस एक सर्कुलर पोर्शन जो ये है, जो कि बना रहा है ये उसका ऊपर, तो इसका एरिया हम एक सर्कल का एरिया इसमें जोड़ देंगे, एक सर्कल का एरिया इसमें जोड़ देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया हमने क्या देखा, पाई आर एल। और अब एक सरफेस का, एक सर्कल का एरिया ये होता है। अब देखो आर तो दोनों में था, आर तो हर जगह ये था, इस सर्कल का ही आर ये भी था, तो ये आर और ये पाई दोनों को यदि हमने कॉमन ले लिया, तो इसका ये एल बचेगा, इसका आर। और बुक में भी तुम देखोगे ये फॉर्मूला यही है, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये टोटल सरफेस हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया जब हम इसका देख लिए, तो अब इसका वॉल्यूम भी हमें देखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम, इसमें कितना आइसक्रीम आएगा, कितना पानी आएगा, ये सब चीज जब हम देखना चाहेंगे, कितना पानी इसके अंदर आएगा इसमें, तो हमें वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए, वॉल्यूम मतलब क्या हो जाता है भाई, आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, आयतन या नहीं तो धारिता भी कहते हैं। अब धारिता इसका क्या होता है, तुमको पाई आर स्क्वायर एच तो पता है, इसको यदि 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा, धारिता, ठीक है। अब धारिता जब हम पढ़ेंगे, तो धारिता हमें दो प्रकार से निकालना है। धारिता मतलब कैपेसिटी भी होता है, कैपेसिटी भी कहीं देगा। अब एक रहेगा कैपेसिटी, एक रहेगा कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी इन लीटर, कितने लीटर पानी आएंगे, तो उस वक्त तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसमें कि कोई भी कैसा भी शेप रहे, चाहे वो सिलेंडर रहे हो, चाहे क्यूबिकल हो, चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे वो कॉनिकल हो, किसी भी शेप का यदि कोई भी बर्तन है, कोई भी चीज है, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी आता है, दूध आता है, कुछ भी आता है। ये हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। अब 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो कितने मीटर है यहाँ पे, मीटर पर क्यूब, यानी सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे इसमें, सेंटीमीटर, इस एक का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब तुम देखो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बोलोगे कि नहीं, बराबर कितना हो गया, 1000 लीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, ठीक है। यानी कि ये किसके बराबर चल रहा है, ये सब सेंटीमीटर में हमने यदि कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये देखो 10 पर कितने पावर हो जाएंगे, 3, 2, 2, 4, 2, 6, ये सेंटीमीटर बराबर 10 पर कितने पावर है, कितने लीटर। अब तुम बताओ ये पावर 3, ये कितना खा जाएगा इसको, 3,
तो तुम बताओ कि 10 पर पावर 3 बचा, अब यहाँ पर क्या बचा? यदि तुम इसको खोल देते हो, यानी कि ये तो तुम लिख ही सकते हो, यदि 10 पर पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लिख ही सकते हो, है ना। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर 10 पर कितना है? 3 है। अब देखो 1 2 3 यदि हमने यहाँ से काट दिया, ये लीटर में, तो क्या हो गया हमारे पास? 1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोई पूछे तो क्या करोगे भाई? 0.001 लीटर। यानी दूसरा चीज हमें क्या मिला? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा? 0.001 लीटर आएगा। हमें ये दोनों डेटा जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज हमने देख लिया कौन। अब अगले क्लास में डायरेक्ट सवाल कराएंगे क्यूब से, क्यूबॉइड से। और आप लोग देखो वीडियो को, समझो, और यदि कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और यदि लाइक करते तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, पढ़ाओ लोगों के पास।